योजना आती है इसमें अधिकारी से लेकर बीच में जो लोग रहते हैं सब खाने के बाद इनको थोड़ा सा मिलता है। अगर डायरेक्ट इनको मिले तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। इस काम को छोड़कर सब दूसरा काम पकड़ लेते। देखिए आदमी इसको 6-7 घंटा इसमें मतलब आदमी ड्यूटी कहीं करता है 6 घंटा 7 घंटा काम करता है ना, तो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आदमी 5 रोज 6 रोज में एक साड़ी तैयार करेगा। 3 आदमी लगते हैं। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र जिसने आजमगढ़ ही नहीं बल्कि वाराणसी को भी नई पहचान दी। यहाँ की बनी बनारसी साड़ियाँ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात थीं। कभी यहाँ के लगभग 2 लाख बुनकर खुशहाल थे। साड़ियाँ विदेश जाती थीं तो उनको अच्छी कीमत मिलती थी, लेकिन पिछले 3 दशक में सरकारों की उपेक्षा से न केवल साड़ी व्यवसाय गर्त में चला गया बल्कि बुनकर मालिक से मजदूर बन गए। आज यहाँ सिर्फ पलायन है और मजदूर मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा है। विपणन केंद्र बना है लेकिन उस पर कुछ समृद्ध लोगों का कब्जा है। बुनकर मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा है। युवा पीढ़ी हथकरघा नहीं चलाना चाहती, वे दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं जहां कभी आधे से ज़्यादा हथकरघे बंद हो चुके हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कब से आप हैंडलूम पे साड़ियों की बुनाई कर रहे हैं? हम तो इसमें करीब 35 साल हो गया है। 35 साल में से चला रहे हैं। अपने बच्चों का पेट पर्दा जो है इसी से चला रहे हैं। घर और देखिए हम लोग कैसा है, कमाई इसमें नहीं है, न पढ़ाई करा पाते हैं न कुछ हम लोग घर बनवा पाते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन इतनी कम है। एक हफ्ते में एक साड़ी तैयार होती है, 3 लोग इसमें लगते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भी हम ऐसी स्टोरी या खबरें करते हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर कमाई नहीं हो रही तो ये काम क्यों कर रहे हैं, कोई और काम क्यों नहीं करते? हम ढूंढ रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है छोड़ के निकल रहा है, इसलिए कम होता जा रहा है। पहले ये घर घर बहुत ज़्यादा मतलब ये हैंडलूम था, लेकिन अब धीरे धीरे कम, जिसको कोई काम मिल जाता है छोड़ देता है ये। अब हमें हैं, बच्चों को इसमें नहीं लगा रहे हैं, कोई भी काम दूसरा करवा रहे हैं। अब हम बंद कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। बस हमारा पेट पर्दा चलने लगा किसी और काम से, इसको बंद कर देंगे अपना। इसमें है ही नहीं बढ़िया, लेकिन अब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा ना। उसमें कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को कुछ दूसरा सिखा रहे हैं, दूसरे काम में लगा रहे हैं। ऐसी साड़ी बनाने में, एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितने लोग लगते हैं उसमें, और कितने घंटे की रोज बुनाई होती है, फिर उससे कितना मुनाफा होता है आपको? देखिए आदमी इसको 6-7 घंटा इसमें मतलब आदमी ड्यूटी कहीं करता है 6 घंटा 7 घंटा काम करता है ना, तो 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आदमी 5 रोज 6 रोज में एक साड़ी तैयार करेगा। 3 आदमी लगते हैं। और ये हम खुद अपना नहीं चला रहे हैं, यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो अपना ताना बाना देकर चलवाते हैं। तो हमको तो 2000 मजदूरी देते हैं। अब वो क्या इसका क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से कितना लगाते हैं, वो बताएंगे वो। अच्छा, तो आपने बोला कि 35 साल से आप हैं इस काम में। इन 35 सालों में जब आपने शुरू किया था तब और अब में क्या एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप? तब इसमें कुछ अच्छा था, मतलब कि ये इसका रेशम कतान का भाव कम था, तब भी मजदूरी कम थी, तब सस्ताई का ज़माना था, उसमें आदमी अच्छा कर लेता था। अब इस कदर सब महंगा हो गया है, खाने पीने वाला और सब जो है, सिलेंडर की देखिए, बिजली सब इतनी काफ़ी महंगी हो गई है कि अब मान लीजिए इसके पहले हमको 1000 मिलता था, अब 2000 मिलता है, लेकिन उस हिसाब से अब जो है महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई हो गई है। अच्छा, तो जो आपने बताया कि आप जो है अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं ले आए, क्या वजह है उसकी? इसमें नहीं है, फ़ायदा नहीं है। 3 लोग लगते हैं। अब आप ही जोड़ लीजिए कि 6 दिन में, एक हफ्ते में अगर एक साड़ी बीनेगा आदमी और 2000 पाएगा, 3 आदमी लगता है, कितना एक आदमी का पड़ेगा? अच्छा, तो इधर सरकार की तमाम योजनाएं भी थी बुनकरों को लेके। अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या ऐसी किसी योजनाओं का लाभ मिला? योजना जो सरकार देती है इन तक पहुंच नहीं पाता है। बीच में लोग ये योजना मतलब कि इसकी माफिया बहुत है, वो सब खा जाते हैं। इन तक पहुंचते पहुंचते बस थोड़ा सा मिलेगा, अगर पहुंचाएंगे देते हैं तो, बाकी बीच में सब बांट जाते हैं। अधिकारी भी उसमें जब ये योजना आती है तो मैं अधिकारी से लेकर बीच में जो लोग रहते हैं सब खाने के बाद इनको थोड़ा सा मिलता है। इनको डायरेक्ट नहीं मिल पाती है योजना। अगर डायरेक्ट इनको मिले तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। अजमत, अब ये बताइए कि ये आपने बताया कि आपके पिताजी का हैंडलूम है और वर्षों चला रहे हैं और आप गोल्ड का काम करते हैं। आपने लूम चलाना मतलब आप क्यों नहीं चला रहे हैं और ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
इसलिए कि इसमें उतना मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम मिल रहा है, इसीलिए इसी वजह से इसे छोड़कर लोग दूसरा काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी उम्र के और साथी लोग भी हैं जो मतलब ये वाला काम नहीं कर रहे, कुछ और काम कर रहे हैं? हाँ, या तो बाहर जा रहे हैं, या तो किसी दुकान पर रह रहे हैं, या तो सऊदीया जा रहे हैं, या तो कोई दूसरा काम सीख रहे हैं, जैसे एसी का ढंग हो गया है, कोई गाड़ी का ढंग सीख रहा है। इस काम को छोड़कर सब दूसरा काम पकड़ रहे हैं। तो ये जो साड़ी बुनते हैं इसका ऑर्डर कैसे मिलता है आप लोगों को? यहाँ मतलब गिरहस्ता देते हैं सब, तार बाना वगैरह सब वही जो देते हैं। ठेकेदार, हाँ, जो बड़ी दुकान के मालिक होते हाँ, हैं, वो बिनवाते हैं। 100 कर गए, 150, 200 कर गए, उनके पास में चलती है, वही जो है हमको देते हैं, तार बाना देते हैं, हम बिन तो के ताना बाना भी देते हैं। उन्हीं का है? हाँ, सब उन्हीं का रहता है। अच्छा, तो और क्या पैसे मिल जाते हैं, कमाई कितनी हो जाती है? ऐसे वही 2300 रुपया मिलते हैं। 2023 रुपये तक मिल जाता है। हाँ, पर्याप्त है इतना? हाँ, इतना पैसा पर्याप्त है? हाँ, हाँ, काम चल जाता है इससे? हाँ, हम लोग 8-9 प्राणी हैं। हम्म, हाँ। वैसे लॉकडाउन में जो है 200 रुपया घटा दिए थे। जब लॉकडाउन चला था 2 साल पहले, तो 200 रुपया घटा दी। उसके बाद धीरे धीरे 200 जो मतलब बराबर कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि मजदूरी बढ़ाइए, तो मजदूरी उन्होंने नहीं बढ़ाया। कहा कि नहीं, हम लोगों को उसमें मतलब नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग को तो फायदा नहीं है, मतलब आगे से नहीं बढ़ाया, मतलब जो इस वजह से वो नहीं बढ़ाए, मजदूरी नहीं बढ़ाए। नहीं, मजदूरी नहीं बढ़ाए। मतलब ये ऐसा है कि इसकी मजदूरी नहीं बढ़ती है। 5-6 साल हो गया हमको, मगर इसकी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं, जितनी उतनी पर अभी तक है। अच्छा, हाँ, तो और चीजें तो महंगी हो गई हैं? हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, बढ़ रही हैं, मगर इसकी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मांग करते हैं उनसे? हाँ, हम लोग कहते हैं, मगर हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते आप? यही काम क्यों कर रहे हैं? अब यही हमारा मतलब, अगर मतलब और लोग मतलब बच्चे हैं बड़े बड़े, तो वो मतलब सऊदी भेजते हैं, बाहर भेज देते हैं, या और जगह बम्बई वगैरह, हैदराबाद, वहाँ पर जा काम करते हैं। हमारा लड़का है वो पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ। कहाँ पढ़ता है? बेंगलोर में पढ़ता है वो। अब इतना पैसा नहीं हमको कि मैं उसको मतलब आगे तक उनको पढ़ाऊँ, तो वही मतलब गया था, तो मालूम नहीं क्या किया है उसका कि इम्तिहान देना है। 3-4 महीने से यहीं पर है, जब इम्तिहान होगा तो फिर जाएंगे। अब मगर कि आप ये जो है मतलब ये जो है वहाँ कुछ कर और के जो अपना जो है निकालो उसमें से खर्चा बर्चा। हम उतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि हम जो है आपको मतलब इतना खर्चा करेंगे। तो बेटे को नहीं कह रहे हैं कि यही बनारसी साड़ी काम करे? वो अभी तक आया ही इस पर बैठता ही नहीं। क्यों? उसको ये करना नहीं चाहता है वो। आप क्या चाहते हैं, कोई ये काम करे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ पढ़ ले या कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो उसको वो करे। इसमें वो आता ही नहीं, इसको करना ही नहीं चाहता है वो ही। नहीं, तो आप क्यों चाहते हैं कोई नौकरी के? जब आपका अपना काम है तो आप क्यों नहीं चाहते कोई ये काम करे? मतलब वो यहाँ के जो नौजवान लोग हैं ना, वो करके में नहीं आना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहता है वो मतलब वो पढ़ना चाहता है। जिसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो मतलब यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। हाँ, यहाँ का नौजवान तबका जो है ये काम करना नहीं चाहता है। उसकी वजह क्या है? अब उसका इसमें दिल ही नहीं लग रहा है। ऐसा है कि दिन भर इसमें रहो करो, मतलब उतना काम हो नहीं पाता है जितना इसमें मतलब 3-4 लोग मिलकर करेंगे, इससे ज्यादा वो अकेला कर लेगा बाहर जाकर। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। आ रहे हैं यूपी और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन नतीजों से जुड़ी हर बात, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।